So hello guys, welcome back to another video of CS Galaxy. This side Nitin, आप proud CS aspirant and I hope आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अमेजिंग होंगे. So यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेक्शंस की कहानी सीरीज का पहला पार्ट. We are going to start our first part of सेक्शन की कहानी सीरीज. So यार आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अमेजिंग तरीके से सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. एक एक करके बढ़िया तरीके से समझते हैं व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. सो यार विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यार सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 3. सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. इसको सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये बात बोलता है कि आप एक लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी बना सकते हो इन 3 फॉर्म्स. मतलब आप 3 तरीके की कंपनी बना सकते हो, दैट इज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी. तो हम इन तीनों कंपनीज का एक अमेजिंग सा ओवरव्यू लेते हैं. दोस्तों प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. मतलब अगर किसी कंपनी में 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी. और वो 3 रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं ये देखिए. फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 200. मतलब एक प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते. एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि आप प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ब्रिंग अ पब्लिक इशू. मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती. एंड थर्ड रिस्ट्रिक्शन इज दैट कि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. देखो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप शेयर ट्रांसफर कर ही नहीं सकते. शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस. अगर किसी को प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो सबसे पहले उसको मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग वालों की. सो यार ये थी 3 रिस्ट्रिक्शंस. अगर ये 3 रिस्ट्रिक्शंस अगर किसी कंपनी में है तो समझ लेना वो एक प्राइवेट कंपनी है. नाउ लेट्स सी द पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी क्या कहती है? एक्ट में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन सीधी सीधी साफ लिखी हुई है कि अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. इससे कुछ सिंपल होगा कि अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर वो 3 रिस्ट्रिक्शंस अगर किसी कंपनी में है तो वो एक प्राइवेट कंपनी है. अगर वो 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो वो एक पब्लिक कंपनी है. एज सिंपल एज दैट. एंड थर्ड फॉर्म इज 1 पर्सन कंपनी. ये 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में 2013 में आया था. इंडिया ने इसको 2013 में अडॉप्ट किया था. विच इज अ हाइब्रिड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी. एंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर द मेंबर्स इन ओपीसी इज 1. मतलब ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा. एंड पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए. एंड एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए. पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट है अनलिमिटेड. वही प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट है 200 मेंबर्स की. एंड नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज कि जो कंपनी होती है वो 3 तरीके से बन सकती हैं. या तो वो होंगी लिमिटेड बाय शेयर्स, या लिमिटेड बाय गारंटी, या वो होंगी अनलिमिटेड लायबिलिटी की. So yeah, this was our section 3. Now let's head towards the section 4 of Companies Act 2013. Guys, section 4 provides the provision for memorandum. First of all, मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि हमारी कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 2 चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं AOA एंड MOA. दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती. सो यार सेक्शन 4 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम. ये बताता है कि मेमोरेंडम में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम. तो अभी मैं आपको इसके कंटेंट बताता हूँ, क्या क्या चीजें इसमें होती बताता हूँ, तब आपको खुद पता लग जाएगा व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट. सो यार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं हमारे 7 क्लॉजेस. 7 चीजें होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में जो कि इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं. सिंपल लैंग्वेज में हम इसको 6+1 भी बोलते हैं, बिकॉज जो 6 क्लॉजेस होते हैं इसमें वो हर कंपनी के लिए कॉमन होते हैं. बट एक क्लॉज इसमें ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ ओपीसी के लिए एप्लीकेबल होता है. अभी हम एक एक करके इनका नाम देखते हैं. देयर रिस्पेक्टेड नेम्स आर नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड नॉमिनी क्लॉज. जो इसमें नॉमिनी क्लॉज होता है इट इज स्पेसिफिकली फॉर ओपीसी. अभी हम देखते हैं इनके अंदर होता क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेम क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी. नेम क्लॉज में कंपनी का नाम होता है. एंड सिचुएशन क्लॉज में उस स्टेट का नाम होता है जिस स्टेट में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है. एंड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज हम बताते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाई द कंपनी एग्जिस्ट. लायबिलिटी क्लॉज में हम बताते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है. और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में हम बताते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे शेयर सब्सक्राइब करे थे एट इनिशियल्स. और कैपिटल क्लॉज में हम बताते हैं कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होती है. और नॉमिनी क्लॉज जो कि एक ओपीसी के लिए होता है उसमें हम एक पर्सन का नाम देते हैं जिसको हम नॉमिनी अपॉइंट कर रहे होते हैं. जैसे मैंने अभी सेक्शन 3 में आपको बताया था कि ओपीसी में सिर्फ एक ही पर्सन होता है, तो उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है कि अगर उस मेंबर को अगर कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी या कुछ इनकैपेसिटी हो जाती है, तो उसकी जगह वो नॉमिनी उसकी पोजीशन ले लेगा.
सो यार दीज वर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, और इनको देखकर आपको पता लग गया होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो गाइज ये थे हमारे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड आई होप यू लव्ड इट। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करना, अपना रिव्यू जरूर देना, और हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी सीरीज के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय।